हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टॉप करियर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस जॉब के बारे में, जिसमें कोई शिफ्ट नहीं होती है, ना ही इस करियर में कोई पार्ट टाइम जॉब होती है। इस जॉब की शिफ्ट फ्लाइट के शेड्यूल पर डिपेंड करती है। ये करियर है आपका एयर होस्टेस का। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये जॉब आप कितनी एज तक कर सकते हैं, प्रमोशन प्रोसेस के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और कौन कौन सी इसकी टॉप एयरलाइंस हैं। इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है उसके लिए आपको इंडियन लैंग्वेज आना जरूरी होता है, और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है उसके लिए आपको फॉरेन लैंग्वेज आना जरूरी होता है। और कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो 10th पास आउट स्टूडेंट को एयर होस्टेस बनने का मौका देती हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रेजुएट स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो 12th पास आउट करने के बाद आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ कोर्स के नाम बता देता हूँ, जो सर्टिफिकेट कोर्स के नाम है और जो डिप्लोमा कोर्स के नाम है और जो डिग्री कोर्स के नाम है। ये अब जानते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के नाम के बारे में और उसकी ड्यूरेशन के बारे में। एयर होस्टेस मैनेजमेंट, एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म, एयरलाइंस हॉस्पिटैलिटी, एविएशन कस्टमर सर्विस, केबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट। तो इन कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो 4 से 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक होती है। इससे ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन नहीं होती है। अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में और उसकी ड्यूरेशन के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर आता है पीजीडीएम इन एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विस। सेकंड नंबर पर आता है डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। थर्ड नंबर पर है डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग। फोर्थ नंबर पर है डिप्लोमा इन केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग। फिफ्थ नंबर पर है पीजीडीएम इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल एंड कस्टमर सर्विस। ये सब डिप्लोमा कोर्स के नाम है और इसकी ड्यूरेशन 1 साल तक होती है। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में और इसकी ड्यूरेशन के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर है बीएससी इन एविएशन, बीबीए इन एविएशन, बीएससी इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। ये आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं और इनकी ड्यूरेशन 2 साल से लेकर 3 साल तक होती है। आप चाहे तो इनमें से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं या फिर 12th पास आउट करने के बाद आप डायरेक्टली एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एयर होस्टेस बनने के लिए पढ़ाई के अलावा और भी योग्यता होनी जरूरी है। पहला, एयरलाइन में मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के एयर होस्टेस होते हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट भी एयर होस्टेस बन सकते हैं। एयर होस्टेस को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि केबिन क्रू, स्टेवर्ड, फ्लाइट अटेंडेंट। मेल एयर होस्टेस को स्टेवर्ड कहा जाता है। नाम चेंज होता है, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है। सेकंड है मैरिटल स्टेटस। ये पैरामीटर पूरी तरह से एयरलाइन के टाइप पे डिपेंड करता है। अनमैरिड गर्ल को ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है, बट कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो मैरिड वुमेन को एयर होस्टेस बनने का मौका देती हैं। अब बात करते हैं विजिबल टैटू के बारे में। एयर होस्टेस बनने के लिए कोई भी आपकी बॉडी पर विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। सभी एयरलाइंस की ड्रेस अलग अलग होती है, तो जिस एयरलाइन को आप ज्वाइन करते हैं, अगर उसकी ड्रेस पहनने के बाद भी आपके टैटू विजिबल होते हैं तो आपको एयर होस्टेस बनने में प्रॉब्लम आएगी। डोमेस्टिक एयरलाइन टैटू को एक्सेप्ट भी कर लेती है अगर आपके टैटू विजिबल नहीं है तो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जाना चाहते हैं तो वहाँ इंटरनेशनल एयरलाइन पे एक भी टैटू एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो अपनी बॉडी से सारे टैटू रिमूव करा दीजिए। अब बात करते हैं विजन की। आपका विजन 6.9 होना चाहिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंस लगे हैं तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आपको कलर ब्लाइंडनेस या रतौंधी नहीं होनी चाहिए, वरना आप एयर होस्टेस नहीं बन पाएंगे। बात करते हैं स्किल्स रिक्वायरमेंट की। एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो पहली बात करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में। एक एयर होस्टेस को पैसेंजर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जो सेकंड स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। वह पैसेंजर से अच्छे से कम्युनिकेशन करे, यात्रा के दौरान उन्हें अच्छे से गाइड करे और उनकी क्यूरीज को सॉल्व करे। नेक्स्ट स्किल्स है वर्क इन टीम। वर्क इन टीम की बात करें तो एक केबिन क्रू में 12 से भी ज़्यादा मेंबर होते हैं और आपको उन सभी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मिलकर काम करना होता है। नेक्स्ट स्किल्स है मल्टीटास्किंग। कभी कभी फ्लाइट में आपको एक साथ कई सारी जिम्मेदारी मिल जाती हैं, जैसे कि पायलट की तरफ से अनाउंसमेंट भी एयर होस्टेस को अक्सर करना पड़ता है। पैसेंजर को खाना भी सर्व और स्टाफ को कंफर्टेबल फील कराना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मल्टीटास्किंग होना भी जरूरी है। नेक्स्ट स्किल्स है प्रीफरेंस ऑफ माइंड। ये स्किल्स इसलिए जरूरी है ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर सकें। जिन कैंडिडेट के पास ये क्वालिटी है उन्हें इस जॉब में ज्यादा प्रीफरेंस किया जाता है। नेक्स्ट स्किल्स है टाइम प्रेशर। कभी कभी एयर होस्टेस को एक के बाद एक फ्लाइट में लंबे समय तक काम करना होता है। टेक्निकल इश्यू और मौसम खराब होने की वजह से उड़ान में देरी हो जाती है, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे काम करना पड़ता है और लंबे समय तक ट्रेवल कर पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट है गुड फिजिकल कंडीशन। इस फील्ड में आपको एक महीने में कम से कम 65 से 90 घंटे तक काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा वर्क की वजह से इस फील्ड में अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है, तो इसलिए आपको लंबे समय तक काम करना आना चाहिए और इसके लिए फिजिकल फिट होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स।
एयर होस्टेस की ज्वाइनिंग के बाद वेट बढ़ाने की परमिशन नहीं होती है, तो आपके पास कोई भी प्लस साइज की यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। आपको वही सेम साइज की यूनिफॉर्म पहननी होती है जिस साइज की यूनिफॉर्म में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो आपको 1 महीने तक का फिटनेस रूटीन फॉलो करना होगा। अगर आपके फेस पे ज्यादा गहरे पिंपल्स या ज्यादा गहरे स्कार्स हैं जो कि मेकअप के बाद भी हाइड नहीं होते हैं, तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी एंड स्मार्टनेस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। बात करते हैं स्विमिंग की, तो बिना लाइफ जैकेट के 25 से 50 मीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है और कम से कम उस स्विमिंग पूल की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो फीमेल की हाइट 5.2 फीट होनी चाहिए यानी कि 155 सेंटीमीटर, और मेल की हाइट 5.7 फीट होनी चाहिए यानी कि 173 सेंटीमीटर। बॉडी मास अंडर 18 से 22 है फीमेल का और 18 से 25 है मेल का। अब बात करते हैं इससे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला स्टेप है आपका रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम क्लियर कर लेता है उसको ग्रुप डिस्कशन में भेजा जाता है। ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है और लास्ट में ट्रेनिंग के बाद आपको एयर होस्टेस बना दिया जाता है। अब आती है बात सैलरी की। एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों सभी एयरलाइंस की सैलरी डिफरेंट होती है। एवरेज सैलरी की बात करें एयर होस्टेस की 25 से 40 हज़ार तक होती है और जो पोजीशन की सैलरी 50 से 75 हज़ार तक होती है। ये थी एक एयर होस्टेस बनने की पूरी जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।